दुबे बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर और करीब 2 डिकेड का एक्सपीरियंस हो गया है जॉब करते करते। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो जॉब में हैं या हु आर डूइंग देयर ओन सेल्फ स्टार्टअप, तो आई बिलीव आज के ऊपर करने वाला हूँ, दैट विल मेक सेंस। स्टार्टिंग से ही आई एम वेरी एम्बिशियस और जॉब में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, करियर वाज ऑन राइजिंग ट्रैक और ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। बट अचानक ही एक दिन ऐसा हुआ, 2 मंथ्स ऑलमोस्ट, और उस वक्त मुझे लगा कि जिंदगी ऐसे चलती रही तो क्या होगा। उसके बाद और भी कई चैलेंजेस आए और फेस किए, और मुझे लग रहा था कि जैसे जैसे मैं राइज कर रहा था अपने करियर में, कहीं ना कहीं वो टाइम जो है ना फैमिली के लिए, अपने लिए, वो कम होता जा रहा था। आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल फील लाइक दैट। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसा टाइम आता है एक जॉब में कि लगता है यार अब तो अपने लिए कुछ करो, है ना, और वो भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए जो शायद मैं और कुछ अच्छा कर सकता हूँ क्या। और उसी वक्त मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। और इट वाज वेरी लॉजिकल, इट्स रियली वेरी लॉजिकल अपॉर्चुनिटी जो मुझे समझ में आई, और पॉसिबिलिटीज आर वेरी ह्यूज। अगर आप लोग भी यहाँ पर जो लोग हैं, अगर वो ये समझते हैं कि मेरे को भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, और शायद अभी रट-रट की 9 टू 5 की लाइफ से तंग आ गए हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो जो मैं आज बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जस्ट कीप योर माइंड ओपन। कहते हैं माइंड और पैराशूट तभी काम करते हैं जब ओपन रहते हैं। कई इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दूंगा, बट न्यू स्टाइल यू माइट बी अंडरस्टैंड कि शायद मेरे पास वो थी लेकिन इस तरीके से नहीं थी। तो यहाँ पे कुछ आपको आज सीखने को मिलेगा। तो बिफोर गोइंग अहेड, हियर इज माय वाइफ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गीता दुबे। नाइस। तो कैसे हम लोगों ने, क्या वो लॉजिक था जिसने मेरे को सोचने के मजबूर किया कि व्हाई नॉट गो फॉर दिस, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और आज बहुत ही सक्सेसफुली वी आर डूइंग good in this opportunity also, and I believe I can, if I guide a few people here, कुछ लोगों को अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो I say God blessing आपके साथ है। तो जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात करने वाला हूँ, दिस इज नेम्ड एज सोशल कॉमर्स। क्या है इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैं अर्निंग कर रहा था, उस इक्वेशन को अगर हम समझ जाएं तो वो हमारे लिए एक गोल्डन इक्वेशन के रूप में चेंज हो सकती है। क्योंकि उस इक्वेशन को हम सब जानते जरूर हैं, लेकिन कभी उस एस्पेक्ट से सोचा नहीं जिस एस्पेक्ट से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मेरी इनकम जो आ रही है, मेरी क्या अधिकतर जो इनकम सब लोगों की आ रही है, वो एक फॉर्मूले से आती है, विच इज लीनियर इन फॉर्म। लीनियर तरीके का इनकम इक्वेशन है। इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, है ना। जितना हमारा रेट होता है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस हिसाब से हमारे घर में इनकम आने लगती है। बट इस इक्वेशन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि रेट इज डिसाइडेड नॉट बाय यू, इट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। और ये रेट जो है आप एक्सपीरियंस के थ्रू या नॉलेज गेन करने के थ्रू ले लेते हैं। जैसे आपने स्टडी किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो आपका रेट बढ़ जाएगा, एंड एक्सपीरियंस गेन करते गए तो रेट बढ़ जाएगा। अगर मेरे को इसमें से कुछ भी चीज बढ़ानी है, अगर मैं चाहूँ मेरा जो इनकम है बढ़े, तो ऑप्शंस क्या है मेरे पास? इक्वेशन में एक ही होता है, आइदर यू इंक्रीज द रेट और यू इंक्रीज द टाइम, अदरवाइज वी कैन से इंक्रीज द रेट एंड टाइम बोथ। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है? बहुत तरीके से हमने सोचा, लेकिन एक रेट के बारे में मैंने कुछ सालों बाद एट द एज ऑफ 40 आई रियलाइज यार अब एमबीए करके या कुछ नया सीख के तो आगे रेट नहीं बढ़ा सकता। बल्कि कई इंडस्ट्री में मैंने देखा कि कुछ समय के बाद रेट डाउन हो जाता है। एज यू ग्रो अप, आफ्टर सम टाइम योर रेट इज बिकमिंग स्टैग्नेंट और नॉट इंक्रीजिंग। और यही चीज मेरे को समझ में आ रही थी कि रेट्स के भरोसे तो इनकम ज्यादा नहीं बढ़ सकती। देन अबाउट टाइम, हम अगर आज की डेट में देखें तो शायद ही कोई ऐसा बंदा है जो जॉब में 10 से 12 घंटे काम नहीं कर रहा, और उसके बाद आना जाना लगा के रखो तो 12 से 15 16 घंटे तो आराम से ऐसे निकल जाते हैं। इससे ज्यादा टाइम और क्या दे सकते हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। तो ये दोनों की एक लिमिटेशंस हो गई, और दोनों की लिमिटेशंस के साथ ही मेरी इनकम की जो एक लिमिट हो गई। मुझे यही समझ में आ रहा था कि अगर मेरे साथ ऐसा है तो अधिकतर लोगों के साथ भी ऐसा होगा। दिस लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सबकी लाइफ इस तरह से चल रही है। अच्छा, रेट को अगर मैं बात करूं तो रेट कभी जीरो भी हो सकता है। अभी अधिकतर लोगों ने कोविड देखा, मतलब ऐसी कई कंपनियां हैं जो वैनिश हो गई, ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो बिल्कुल शट डाउन ही हो गया ऑलमोस्ट ऑनलाइन की वजह से। और अभी एआई की वजह से भी कई जॉब्स
लोग जो है ले ऑफ हो रहे हैं, कई जॉब्स खत्म हो रही है, तो इसमें किसका दोष है? आई से इट्स नॉट देयर experience or their caliber, but it's because of some technical improvement or say technological change. तो एक छोटा सा एग्जांपल मेरे को समझ में आया, अगर एक सर्जन उसके अंगूठे में अगर फ्रैक्चर हो जाए, वो अगले 2 महीने कम से कम ऑपरेशन तो नहीं कर सकता, तो उसका रेट तो जीरो हो गया, कितना भी एक्सपीरियंस लेके बैठा हो। तो वही समझ में आया, अगर रेट जीरो तो इनकम जीरो। टाइम टाइम का तो गॉड नोस, है ना। लेकिन ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगा कि टाइम सबके साथ, कभी ऐसा किसी के साथ हो, फॉरबिड भी। लेकिन कोविड में हमें सिखाया कि टाइम का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए। इवन कई इंडस्ट्री जो अभी मैं बात कर रहा था, इंडस्ट्री वैनिश होगी, तो उसमें टाइम ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया उन लोगों का जिन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस किया था। तो टाइम जीरो होने पे भी इनकम जीरो हो सकती है। तो क्या कुछ ऐसा इक्वेशन है जिसके हम ये सोच लें कि वी कैन एबल टू इंक्रीज माई इनकम, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? मुझे एक ही चीज समझ में आया, अगर नया कुछ ऑप्शन क्रिएट करना है तो यू हैव टू बी बिकम अ एंटरप्रेन्योर। इस गोल्डन इक्वेशन को समझने के बाद मुझे समझ में आया, एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे आप एंटरप्रेन्योरशिप गेन करके और स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप थ्रू विच यू कैन डिप्लॉय सम एम्प्लॉय, यू कैन क्रिएट सम एम्प्लॉयमेंट, और वहां से आपका एक अच्छा, और यू कैन से क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स, जहां से एंटरप्रेन्योर स्किल के थ्रू यू कैन क्रिएट योर ओन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम और पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम। थोड़ा उसके बारे में बात करूं कि यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ इस सोशल कॉमर्स में हाउ इट इज डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस कैसे है देन अदर स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स की स्किल के जो मार्केट्स हैं उसमें। हमारे यहाँ एक गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप है एंड वी गेट सम हैंड होल्डिंग। वहाँ पे जो है, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशन, दे आर गाइडिंग अस फॉर बिकमिंग अ एंटरप्रेन्योर। और अच्छी चीज ये है, मैं बता रहा हूँ जो मेरे को यहाँ पे अच्छी लगी, यहाँ सक्सेस रेट वेरी हाई, फेलियर के चांस मिनिमम हो जाते हैं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी गाइड एंटरप्रेन्योरशिप अगर मिले तो वी शुड फॉलो। यही चीज थी जिसने मेरे को अट्रैक्ट किया। थोड़ा आगे बात करें, ये सोशल कॉमर्स जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सोशल कॉमर्स इज बेसिकली दो अलग अलग सोर्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे सोशल मीडिया, आई थिंक इसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, ये जो डिफरेंट जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, ये आइकन सबके मोबाइल में आजकल रहते ही हैं एंड एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी क्रिएट अ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्रिएट करते थे, ऐसे करते तो अभी भी हैं, लेकिन करते थे इज मोर बेटर वर्ड हियर। और दूसरी जो सेगमेंट है दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब, मंत्रा, ये सब, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस बिकॉज यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। सोशल कॉमर्स इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। अगर हम दोनों को मर्ज कर दें, जहाँ पे कम्युनिटी क्रिएशन का भी पावर हो और ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल कॉमर्स। एंड यहीं पे ये पूरा कंसेप्ट जिसके मैं बात करने वाला हूँ, इट स्टार्टेड and it is the platform where we can create a community and we do the transaction also। अब ट्रांजेक्शन होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस का गेम तो चलेगा ही, अर्निंग तो होगी होगी। तो कैसे होगा उसको समझने से पहले थोड़ा अंडरस्टैंड करें वेयर वी स्टैंड्स। आज की डेट में हम लोग हैं कहाँ पर। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको सेंटर में रखूं, या आप अपने आप को यहाँ पे रख सकते हैं, इफ यू आर इन सेंटर, तो व्हाट वी डज, आइदर वी गो टू जॉब और प्रोफेशन, जो भी हम काम कर रहे हैं, और वहां पे अपना टाइम लगाते हैं। और टाइम लगाते हैं तो उसके वजह से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक इनकम आती है और मनी आता है। और इस मनी का हम करते क्या है, हम मनी और टाइम का कॉम्बिनेशन जो हमारे पास आया, हम कहीं ना कुछ एसेट क्रिएट कर रहे होते हैं। किसकी एसेट? एम्प्लॉयर की, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसकी एक एसेट क्रिएट होने शुरू हो जाती है। और वो पैसे को लेके हम किसी ना किसी जगह जाके खर्चा करते हैं। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस बिग पार्ट ऑफ आवर अर्निंग्स। और वो जो एक्सपेंसेस करते हैं किसी ना किसी स्टोर में जाके करते हैं। वो स्टोर मेरा है? नो। तो वहां पे मेरे खर्चा हो गया, जो मैंने टाइम लगाया पैसा अर्न करने के लिए, वही पैसा मैंने दूसरे के स्टोर में जाके खर्च कर दिया और कुछ सामान लेके आ गया। लेकिन यहाँ पर भी आप देखें, दूसरे के स्टोर्स का मैं एसेट क्रिएट कर रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर चीज की मैं बात करूं तो 95% लोग इस तरह के दूसरों के एसेट को बनाने में बिजी हैं। मैं भी उसमें से एक था। और हम यहाँ पे हमें यहाँ से क्या मिल रहा था, वी आर जस्ट लिविंग, टेकिंग आवर लिविंग्स, हम कुछ जिंदगी जी रहे थे। मैं इस तरह बात करूँ तो आई थिंक आप लोग मेरे बातों से एग्री होंगे। दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर हियर। लेकिन मेरे को समझ में आया, जो दूसरी चीज, मेरे पास ऑलरेडी कम्युनिटी है,
अगर उस कम्युनिटी की पावर को मैं समझूं, वहां पे मैंने टाइम लगाया और उस पावर को समझ के मैं थोड़ा आगे बढ़ूं और अपनी एक लाइकली माइंडेड पीपल की कम्युनिटी और क्रिएट करूं, तो वहां पर मैं अपना एसेट क्रिएट कर सकता हूँ। ये कम्युनिटी क्या है, कैसे है, इसके बारे में बात जरूर करूंगा ऑब्वियसली थोड़ी अगले स्लाइड्स में। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है जहां पे मेरा एसेट और बनना शुरू हो जाए, दैट्स ऑलवेज गुड। और यहाँ से जो पैसा आया, अगर वही पैसा मैं अपने स्टोर में जाके स्पेंड करूं, तो क्या होगा? तो अगेन सामान तो लूंगा ही, लेकिन वहां पर मेरे अपना एसेट बनेगा और मैं चाहूं तो वहां पे कुछ कस्टमर बना के आई कैन गेट प्रॉफिट आल्सो। एंड इन दिस सेगमेंट जो मैं राइट हैंड साइड में दिखा रहा हूं, अगर इस पूरे की बात करूं, तो यहाँ पर 5% सोसाइटी के लोग ही हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जहाँ पे वो अपना एसेट बनाते हैं और अपना ही कम्युनिटी से एसेट क्रिएट करते हैं। और दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग योर ओन बिजनेस। और यहाँ से मैं मेकिंग लाइफ से मेकिंग लिविंग से मेकिंग लाइफ की तरफ कन्वर्ट हो सकता हूँ। ये मेरी थॉट में, मतलब ये लॉजिक बड़ा ही, ये जो कंसेप्ट था इट वाज वेरी लॉजिकल, और मुझे यहीं से समझ में आया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि दैट हाउ टू क्रिएट आवर ओन एसेट्स। एंड बढ़िया चीज ये थी कि ऑल दिस कुड बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग माय ऑक्यूपेशन। जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उसको डिस्टर्ब किए बिना आई कैन एबल टू डू दिस। थोड़ा सा बात करूं मैं, एक मिनट, ओके। सोशल कॉमर्स है क्या, थोड़ा इसके बारे में बात करूं। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स सोशल कॉमर्स हैज। तो पहला, ऑब्वियसली कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली वी हैव सम प्रोडक्ट्स जो हम डे टू डे कंजम्पशन में बोल सकते हैं, जो हमारी कम्युनिटी क्रिएशन के लिए जो हमारे को हेल्प करते हैं। ऑल दोज प्रोडक्ट्स आर देयर। देन वी हैव, ये प्रोडक्ट्स को जो है हम किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिटी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। वहां से एक हम पीपल के पास अप्रोच कर पाते हैं, मींस जहां पे हमारी कम्युनिटी बनने के चांसेस हैं। एंड this entire process when comes into picture, we have a community, and this community is basically uh, created by the guided entrepreneur who are a part of or who are guiding us for going ahead in the social commerce platform. थोड़ा बात करेंगे कम्युनिटी किस किस कैटेगरी में है और हाउ, व्हाट आर द कम्युनिटी एंगेजमेंट वी ऑप्शंस वी हैव। तो वी हैव फिटनेस एंड वेट मैनेजमेंट। दिस इज द बर्निंग थिंग नाउअडेज। जहां भी देखो कॉर्नर आपके सोसाइटी में, किसी न किसी कॉर्नर पे या एक ही सोसाइटी में मल्टीपल जगह यू विल हैव सम फिटनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऑप्शंस होंगे, जिम होंगे या वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम होगा, कुछ ना कुछ एवरीथिंग, योगा सेंटर्स होंगे, यू विल सी लॉट मेनी थिंग्स देयर। तो दिस इज हैपनिंग थिंग्स नाउअडेज। तो दिस इज वन ऑप्शन वेयर यू कैन क्रिएट अ कम्युनिटी। अनदर इज ब्यूटी एंड स्किन। ब्यूटी एंड स्किन आज की डेट में तो spas, the saloons, everything is all are growing big way through this in the society. So we have that community creation also, engagement also. Then kids health तो ऐसी है जो always growing है, जिसमें कभी डाउनफॉल सोच ही नहीं सकते, क्योंकि किड्स वो नहीं खाते जो खाना चाहिए, वो खाते हैं जो टीवी दिखाता है और जो मीडिया दिखाता है। therefore their health deteriorating, but parents have a big concern on this. So we have a community where we can think about kids health. We have personal grooming community. We have another option of healthy cooking. We have another options, one more option called home hygiene. Multiple community options are there as per your interest, as per your um, understanding. आप इसमें से किसी को भी, आप सारे को चूज करके यू कैन क्रिएट योर कम्युनिटी। तो ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर वेयर यू कैन वर्क। लेकिन बेनिफिट क्या होगा कम्युनिटी क्रिएट करने से, मुझे जो समझ में आया वो ये था, होलिस्टिक एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच मेरे को मिल सकती है। क्योंकि एक ही टाइप के लोग एक जगह जब इकट्ठे होते हैं तो उनका सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होता है, जहाँ पे हम एक साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। वी आर वर्किंग विद पीपल हु आर ऑन सेम फील्ड और लाइकली माइंडेड, उनका इंटरेस्ट एरिया सेम होता है। दैट इज another benefit when we work with community. And more important is हम अपने थ्रू या किसी और के थ्रू सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। तो दिस फिलॉसफी वाज रियली गुड। थोड़ा अंडरस्टैंड करूंगा मैं कि इस कम्युनिटी की पावर क्या है। दैट अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि हम कम्युनिटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हाउ इट इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल, थोड़ा बात करते हैं। सपोज करिए, जस्ट फॉर एग्जांपल ना,
कि मेरे कनेक्ट में 10 या यहाँ पे जो आप हैं अपने बारे में सोच सकते हैं 10 ऐसे कनेक्ट हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लाइक दे आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ एंड फिटनेस और मे बी एनी अदर कम्युनिटी और मल्टीपल कम्युनिटी जो हमने ऑप्शंस दिए। तो 10 कनेक्ट अगर उस कम्युनिटी में फॉल कर रहे हैं और उनके आगे भी हमने उनके थ्रू 5 मोर कनेक्ट्स अप्रोच किए और उनके लिए अप्रोच किए। तो ऑन एन एवरेज क्या 50 का एक कनेक्ट और एक कम्युनिटी ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया। अब ये 50 जो कम्युनिटी या कनेक्ट जो है, अगर ये फर्दर 4 मोर ऐसे कनेक्ट से बात पे जाते हैं, तो उस फैमिली मैं फैमिली के रूप में लेके चल रहा हूँ क्योंकि एवरी फैमिली इज अल्टीमेटली गोइंग टू क्रिएट अ कम्युनिटी। तो ऐसी 4 मोर फैमिलीज अगर 50 के साथ हम लेके चलें तो ऑन हमारा एक 200 कम्युनिटी 200 फैमिलीज की एक कम्युनिटी क्रिएट हो जाती है। और जस्ट सोचिए ये 200 फैमिली 200 परिवार अगर कहीं से भी सिर्फ 5-5 हजार का मंथली कुछ कंजम्पशन करते हैं अपने घर में, ओके, तो हमारे पास एक 10 लाख रुपीज पर मंथ का एक रेवेन्यू क्रिएट हो जाता है। एंड देखने में लगता है इट्स रियली सरप्राइजिंग फॉर मी फर्स्ट टाइम। एंड लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग थी यहाँ पर अगर मैं इनकम पोटेंशियल की बात करूं तो दिस इज गिविंग मी अ ह्यूज इनकम पोटेंशियल दैट इज 90,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज पर मंथ एज पर दिस अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो थोड़ा अंडरस्टैंड करें ये जो एलिमेंट्स थे सोशल कॉमर्स में, उसमें पहला एलिमेंट था प्रोडक्ट्स, है ना। थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड व्हिच आर द प्रोडक्ट्स वी हैव। एंड द गुड पार्ट इज ये प्रोडक्ट्स जो है हमारे वर्ल्ड क्लास और नंबर 1 कैटेगरी में विद फुल क्वालिटीज एंड मनी बैक गारंटीज श्योरिटी वी हैव दिस प्रोडक्ट। तो व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके लिए आई इनवाइट माय वाइफ टू टेक अप। यस, हम इस अपॉर्चुनिटी तो उसमें थोड़ा सा उसके बारे में प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है हम लोग एमवे जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है, इसके साथ हमारा वी हैव अ प्रोडक्ट पार्टनरशिप और दे आर द ऑर्गेनाइजेशन हु इज प्रोवाइडिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। और दिस कंपनी इज मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट द कंपनी नेम बट फ्यू ऑफ देम नो दैट ये जो कंपनी है केवल प्रोडक्ट जो वर्ल्ड क्लास बनाने के साथ साथ इनकी एग्जिस्टेंस मोर देन 100 कंट्रीज में है। और जो 100 कंट्रीज में जो एग्जिस्टेंस है वहां पर दे आर फ्लरिशिंग बिग वे। ये इनका एडा मिशिगन करके यूएसए में जगह है जहाँ पे इनका सेंटर है, हेड ऑफिस है। और दे हैव अ टर्नओवर ग्लोबल टर्नओवर जो है दैट इज 8.4 बिलियन नाउ इट इज इट्स टू 2021 फिगर, तो इट्स साइड इंक्रीज फर्दर। तो आप सोचिए 70 से 75 हजार करोड़ का टर्नओवर दे आर क्रिएटिंग। India में they have started with 1,000 crore investment. They have started a manufacturing plant in southern part of India. और 1998 में प्लांट स्टार्ट हुआ था। इट्स अ गोल्ड सर्टिफाइड प्लांट और 6 प्रोडक्ट के साथ बिजनेस यहाँ स्टार्ट हुआ था। 172 न्यू आज की डेट में प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल हैं और टर्नओवर जो है 2000 करोड़ का है। तो बिग पार्ट इज एज पर IDSI जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है उसके थ्रू अगर हम बात करें तो 29% जो शेयर है वो ये ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सेलिंग में हेल्ड करती है। तो दैट इज वेरी बिग थिंग, 29% मार्केट शेयर इज वेरी बिग। तो सच ए ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन गिविंग अ सपोर्ट विद वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। सो द प्रोडक्ट कैटेगरीज जो है उसके बारे में या यस, अभी हम लोगों ने देखा कि 172 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। तो इस पे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहले बात करूंगी कि हेल्थ केयर। अभी हेल्थ वर्ड ऐसा है कि हर कोई अवेयर हो चुका है और इसमें भी अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मतलब सेगमेंट बोलना चाहिए, सेगमेंट है। उसमें बताने से पहले मैं बताऊंगी कि ये जो हेल्थ केयर है ये न्यूट्रीलाइट ब्रांड से है। न्यूट्रीलाइट पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट्स में। इनके 6000 एकड़ सर्टिफाइड फार्म्स हैं जहाँ पे ये खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं C2 सप्लीमेंट तक। और ये अलग अलग सेगमेंट की बात करें तो यहाँ है वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट अभी देखिए हर कोई चाहता है कि हमारा वेट कंट्रोल रहे, तो उसके लिए हमारे पास न्यूट्रिशन है। और नेक्स्ट कैटेगरी है सेगमेंट गट हेल्थ। देखिए गट के बारे में तो जितनी भी बात करें उतना कम है।
क्योंकि अगर हमारा गट अच्छा है तो ओवरऑल बहुत हद तक हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। तो यहाँ गट हेल्थ के लिए भी काफ़ी प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम अपनी डाइट में लेके अपनी गट को अच्छा कर सकते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हार्ट हेल्थ, देखिए ये कोई मेडिसिन नहीं है और ना ही हम लोग डॉक्टर हैं, बट इन कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, उनको एज अ सप्लीमेंट हम लोग ब्रीच कर सकते हैं, जिसको करने के बाद अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड इनको करते हैं तो हार्ट को मेंटेन करके हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो है बोन एंड जॉइंट हेल्थ। मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग हैं शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी फैमिली में किसी को भी बोन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बैक पेन, नी इशू, ये तो है ही। बट एज अ प्रिवेंशन अगर हम लोग बोन हेल्थ से रिलेटेड इन सप्लीमेंट्स को पहले से ही यूज करते हैं तो टाइम से पहले बोन से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा और हम अपनी जॉइंट हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आई हेल्थ, देखिए अभी स्क्रीनिंग टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चों का भी बड़ों का भी। तो कोविड के टाइम से ही हमारे पास कुछ और पहले भी प्रोडक्ट था, बट अभी आई कैंडी गमीज फॉर्म में भी प्रोडक्ट आ गया है जो हम किड्स को भी दे सकते हैं और अपनी भी जैसे बाकी भी प्रोडक्ट है उनको हम बड़े भी ले सकते हैं और अपनी हेल्थ को, आई हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, देखिए जब जैसे अभी बात हो रही थी कि हर जगह हर गली में जिम खुल गए हैं, है ना, तो उनके लिए भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी हमारे पास है। एक्सेस नाम से एक्सेस एनर्जी ड्रिंक्स है एंड वे प्रोटीन है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी तो ऐसा वर्ड है कि अभी बच्चे से बूढ़े तक कोई भी शायद ऐसा इंसान नहीं होगा जो नहीं जानता है। तो इम्यूनिटी के बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ा रेंज है, जिनके साथ आप आए एक बार बैठ के उनसे बात करिएगा। नेक्स्ट जो सेगमेंट हमारा जो रेंज है वो है ब्यूटी केयर या स्किन केयर। देखिए पहले था कि ब्यूटी केयर या स्किन केयर केवल फीमेल के लिए, बट अभी ऐसा नहीं है। आप जाके देखो कि सलून में जेंट्स भी सब कुछ कराते हैं, फेशियल से लेके। पहले होता था कि केवल फीमेल के लिए ही ये सब होता था। तो उसमें स्किन केयर में भी हमारे पास प्रेस्टिजियस ब्रांड है आर्टिस्ट्री नाम से, जो कि पूरे वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड में से एक है। इनके प्रोडक्ट क्लिनिकली रिजल्ट्स देते हैं, वीगन प्रोडक्ट भी हैं इसमें एंड पेटेंटेड फार्मूला के साथ तैयार किए गए। इनमें पैराबेन फ्री है। अभी तो कोई भी मतलब इतनी अवेयरनेस हो गई कि कोई भी प्रोडक्ट कुछ लेना चाहता है तो पहले ये सब चीजें चेक करता है कि क्या ये पैराबेन फ्री है, मतलब केमिकल हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है इसमें। तो इसमें भी डेली एसेंशियल प्रोडक्ट हैं जैसे क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये तो डेली केयर हर किसी को चाहिए। नेक्स्ट वीकली केयर, अगर हमारे पास अच्छी ब्रांड है तो हम वीकली केयर भी अपने घर पे ही कर सकते हैं, जिसको हम फेशियल भी बोल सकते हैं। एंटी एजिंग, देखिए एजिंग तो सबको होगी बट टाइम से पहले ना आए और हम अपने यूथ एज को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इन प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पे एंटी एजिंग सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हर्बल रेंज, हर्बल रेंज की बात करें तो ये एटीट्यूड रेंज में से है और इसमें अभी काफी इन है, बच्चे भी मतलब जिसको देखो हर्बल होना चाहिए प्रोडक्ट। तो यहाँ भी हमारे पास कुछ पैक्स भी हैं और क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर ये सब भी है, डे टाइम नाइट टाइम क्रीम, सीरम्स एंड ट्रीटमेंट प्रोडक्ट। देखिए कुछ कुछ ऐसे हेल्थ स्किन इश्यूज होते हैं जैसे ब्लेमिशेस आ गए, पिगमेंटेशन, कुछ और रिंकल्स, फाइन लाइंस, तो इनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोडक्ट हैं जिसमें कुछ सीरम्स हैं। इनको लगा के हम अपनी एज को मतलब अर्ली एजिंग को रोक सकते हैं। कलर कॉस्मेटिक्स, ऑब्वियसली इंडिया में अगर कलर कॉस्मेटिक्स नहीं है तो हमारा लगता है कि मेकअप या डेली केयर ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें भी कलर कॉस्मेटिक्स में जनरली जो हम घर में यूज करते हैं वो सारे ही प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में अगर हम किड्स हेल्थ को हम कैसे भूल सकते हैं, अभी जैसे न्यूट्रीलाइट में बात हुई थी, बाकी प्रोडक्ट तो किड्स के लिए बहुत बड़ा रेंज है क्योंकि वो इतने चूजी हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर हम नहीं देते तो उनका सही से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसमें भी काफ़ी बड़ा रेंज है। उनके कुछ टैबलेट्स हैं, च्यूएबल फॉर्म में है, कुछ ड्रिंक्स हैं, इनको देके हम बच्चे की हेल्थ को उनके डेवलपमेंट को प्रॉपर करा सकते हैं। होम हाइजीन, घर में हम जो भी साफ सफाई से रिलेटेड प्रोडक्ट यूज करते हैं वो पूरा रेंज है यहाँ पे, जैसे बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर की साफ सफाई से रिलेटेड यहाँ फ्रूट एंड वेजी वॉश है, कार क्लीनर्स हैं,
तो ये जो प्रोडक्ट है ये इकोनॉमिक है, इफेक्टिव है और इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है और एक फार्मूला के साथ तैयार किया गया है जिसको बोलते हैं बायोक्यूस्ट फार्मूला। तो बिल्कुल प्लांट बेस्ड है और हमारे हाथों के लिए बहुत सेफ है, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पर्सनल केयर की अगर हम बात करें तो पर्सनल केयर में वो सब चीजें हैं जो हम सुबह से शाम तक अपनी बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं और ये प्रोडक्ट पीएच बैलेंस्ड है, छोटे बच्चे से बड़े तक हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और हर दिन यूज कर सकते हैं, जिसमें हेयर केयर है, ओरल केयर है, पर्सनल केयर है, मेंस ग्रूमिंग रेंज है। अब आपको लग रहा होगा अरे ये सब हेल्थ और ब्यूटी की बात करते करते ये खाने की डिशेस कहाँ से आ गई, बट इनके साथ ही साथ एक पिक्चर है, एक पर्सन अपने हार्ट पे हाथ रखे हुए ना। तो अभी देखिए आप काफी इश्यूज आ रहे हैं हार्ट से रिलेटेड, बहुत सारी न्यूज हम सुन रहे हैं कोविड के बाद। तो ऐसा अपनी हार्ट को हेल्दी रखना या अपने ओवरऑल हेल्थ को ही इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास एक कुकवेयर है। देखिए हम बहुत सारी वेजिटेबल्स अच्छी अच्छी चूज करके लाते हैं, लेकिन हमारा कुकिंग मेथड ऐसा है इंडियंस का कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। बट यहाँ जो कुकवेयर है वो स्टेनलेस स्टील का बना है, क्योंकि स्टील सबसे ज्यादा सेफ है, वो लीच नहीं होता है, हमारे खाने में मिक्स नहीं होता है। और ये भी कुकवेयर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ बना है जिसमें ऑप्टीटाइम और वाइटेलॉग ये दो टेक्नोलॉजी है, मतलब सेम हीट होगा। अदरवाइज क्या है कि स्टील के जो बर्तन है वो बीच में ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जल जाता है खाना और साइड में कच्चा रहता है, बट इसमें सेम हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वाइटेलॉग टेक्नोलॉजी जो है उसकी वजह से जो विटामिन मिनरल्स हमारी सब्जियों में है ये उसको लॉक करके रखता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। नेक्स्ट अभी हम लोग तो दिल्ली एनसीआर में हैं, बट ऐसा नहीं, सभी जगह पॉल्यूशन तो हम देख ही रहे हैं ना। अभी इस टाइम में विंटर सीजन में हम देख रहे हैं कि आंखों का भी बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। वो क्या, डॉक्टर बोल रहे हैं कि पॉल्यूशन की वजह से ईचिंग हो रही है। तो पॉल्यूशन से बचने के लिए हमारे पास एक प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर मिनी, जो कि हमारे घर के लिए है, और दूसरा है एटमॉस्फेयर ड्राइव जो कार के लिए है। इसका जो फिल्टर है वो हेप्पा स्टैंडर्ड तो हमने सुना ही है, उससे भी ये हेप्पा स्टैंडर्ड समझिए कि एक ये जो प्लेट दिख रही है वो है और एक जो छोटा सा डॉट है, मतलब उस प्लेट से भी कितना छोटा पार्टिकल को भी ये आराम से प्यूरिफाई कर सकता है। ये इसकी खासियत, और ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 प्यूरिफायर्स है। अभी हम जो बात कर रहे थे कि न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट की, तो मैं फटाफट से एक प्रोडक्ट का डेमो दिखा देती हूँ, क्योंकि जब हम किसी का प्रोडक्ट का डेमो जब देखते हैं ना तब पता चलता है कि वाकई में कुछ खास है। इसमें अभी इम्यूनिटी को लेके बात हो रही थी, तो ये विटामिन सी है। विटामिन सी चेरी प्लस इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और अभी हम देखिए, अगर हम चाहें कि विटामिन सी लें तो हम क्या क्या सोर्सेज हैं, नींबू, आंवला, संतरा, बट कितना हम ले रहे हैं? पूरे घर की सब्जी जो बनती है उसमें शायद एक नींबू डालते हैं, तो एक पर्सन को कितना विटामिन सी मिला? इसकी एक टैबलेट में हमें 400 mg विटामिन सी मिल जाता है। और ये स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ बना है। जैसे विटामिन सी अगर हम ज्यादा ले लें, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो बहुत ज्यादा बॉडी में देर तक रुकता नहीं है। अगर हमने मान लो कि मॉर्निंग में 4-5 संतरे खा लिए, बट क्या वो पूरे दिन हमारे लिए काम करेंगे? क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है, इस वजह से जैसे यूरिन के थ्रू या स्वेटिंग के थ्रू वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। बट इसमें एक फार्मूला डाला है, एक्सटेंडेड रिलीज फार्मूला, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके 8 घंटे तक रिलीज होता है और हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखता है। देखते हैं कैसे काम करता है फटाफट से। ये 2 ग्लासेस हैं, इसमें मैंने पानी लिया है। हम मान सकते हैं कि ये 2 ह्यूमन बॉडीज हैं, और हमारी बॉडी में क्योंकि 70% वाटर होता ही है, और इसमें हम देखिए स्ट्रेस, पॉल्यूशन, अडल्ट्रेशन, इनको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते और ना ही इस ग्लास में लाके डाल सकते हैं। तो मैंने एक सिंबल के लिए बीटाडीन सॉल्यूशन लिया है, इसको बस कलर चेंज के लिए एक सिंबल के रूप में यूज कर रही हूँ। दोनों ग्लासेस में मैंने ये डाल दिया। इसमें थोड़ा, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन का काम करता है, और वही जब हम पोल्यूशन में जाते हैं तो वो भी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। अब इनमें से एक पर्सन है
जिन्होंने नींबू लिया और इन्होंने नींबू लिया, देखिए क्या होता है, थोड़ा तो ये काम कर रहा है बट शायद उतना नहीं जितना कि करना चाहिए ना। और दूसरे पर्सन जो है, ये मैंने एक टैबलेट को, विटामिन सी की एक टैबलेट को क्रश किया हुआ है। ये पर्सन विटामिन सी चेरी प्लस इन्होंने ले लिया। जो भी इनकी बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा था, ये उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। अब हम इंडियंस हैं, जो चीज हमें अच्छी लगती है अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं, आज मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इन्होंने भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया और उनकी बॉडी में भी जो फ्री रेडिकल डैमेज चल रहा था उससे वो ठीक हो गए। तो ये तो एक प्रोडक्ट है। ऐसे ही सेम बच्चों के लिए भी च्यूएबल फॉर्म में आता है विटामिन सी, हम उनको भी देके इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं। तो जैसे हम भगोने में चावल पकाते, एक चावल को निकाल के देखते हैं कि पक गया कि नहीं, वो पक जाता है तो हाँ पूरे भगोने के चावल पक गए। तो सेम ऐसी एक प्रोडक्ट के बारे में आपने जाना कि कितना इफेक्टिव है, सेम ऐसी हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खास बात है। आप जिनके साथ आए हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, एक बार उनके साथ बैठ के प्रोडक्ट रेंज को जानिए। बहुत बढ़िया। आप सोचिए अगर इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं तो बिजनेस में तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी ग्रो बिग वे, और इट्स ग्रोइंग बिग वे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जो मैं बात कर रहा था उस बात को कंटिन्यू करते हुए, लेट आई शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके, तो अभी तक हमने बात की रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन हो गया। अब शुरू करते हैं फॉर ओके व्हाट आर द प्लेटफॉर्म। हमारा जो प्लेटफॉर्म की बात की थी, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म व्हिच इज अवेलेबल फॉर, जहाँ से हम कम्युनिटी क्रिएशन की बात कर रहे थे। तो दीज आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, कुछ डिफरेंट एप्स हैं जिसके थ्रू हम इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। एक पहला ऐप जो एमवे इंडिया ऐप है, जिसके थ्रू यू कैन एबल टू see all the products and it give guidance for how to operate the business। यहाँ पे आपका एक वर्चुअल अकाउंट बन जाता है जिसके थ्रू आप यू कैन सी योर एंटायर जर्नी ऑफ द बिजनेस, और हर महीने का ट्रैकिंग कर सकते हैं। देन कम्युनिटी में जो डिस्कशन जो हो रहा है उसके बारे में यू कैन एबल टू सी हाउ योर कम्युनिटी ग्रोइंग, दैट यू कैन सी फ्रॉम दिस इंडियन ऐप, दिस एमवे इंडिया ऐप। नेक्स्ट ऐप इज प्रोटीन कैलकुलेटर, न्यूट्रालाइट प्रोटीन कैलकुलेटर। अधिकतर लोग प्रोटीन को लेके जब हम बोलते हैं आपकी प्रोटीन डिफिशिएंसी है कि नहीं, हैव यू एवर चेक, तो बोलते नहीं हम डाइट से कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी डाइट वो ले रहे हैं, अगर हम इस प्रोटीन कैलकुलेटर में उनको डाल के दिखाएं और किसी को मालूम बताएं, तो ही विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लैकिंग इन प्रोटीन दे हैव। जितना भी हम प्रोटीन ले रहे हैं, वेदर दैट इज सफिशिएंट फॉर मी और नॉट, वो सब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। थर्ड इज ई लर्निंग मॉड्यूल। मैंने जो बताया इसमें इंडिया में 170 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना, हाउ इट वर्क्स, इसकी क्वालिटीज क्या है और इंग्रेडिएंट्स क्या है, बहुत कुछ जानना होता है प्रोडक्ट के बारे में। तो कहाँ मिलेगा ये सब? ऑल दीज आर अवेलेबल इन ई लर्निंग मॉड्यूल विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। मतलब मैं बोलूंगा जो एडवांसमेंट जो होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए, दैट ऑलरेडी दोज हेल्प्स आर अवेलेबल थ्रू दीज different modules or different app platforms। We have another artistry virtual beauty app, जहाँ पे आप किसी का स्किन स्कैन करके यू कैन टेल देम कि उनको अभी क्या स्टेटस है उनके स्किन का, और आने वाले टाइम में फ्यूचर में हाउ इट विल लुक लाइक, और व्हाट आर द डिफिकल्टीज मे कम, और हाउ इट विल बी आफ्टर फ्यू इयर्स। तो वो यहाँ पे ऐप के थ्रू वर्चुअली यू कैन एबल टू सी। नॉट ओनली दैट, वहीं पे आपको ये भी मालूम चल जाता है कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसको यूज करके आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, अपने स्किन को वैसे ही एनर्जाइज, एनर्जेटिक और चार्मिंग रख सकते हैं। this is another app which we have, and then is how to grow the business, a coaching app जहाँ पे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें। these are all the talks by successful people who are make wonders in this opportunity। उनकी सेल्फ स्टोरी है, उनके थॉट्स हैं, उनकी टीचिंग्स हैं, जिसके थ्रू हम लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिजनेस के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए।
और मल्टीपल सेशंस भी हैं यहाँ पे ऑनलाइन जो आपको ट्रेनिंग टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, उनके सेल्फ एक्सपीरियंस को हम गेन कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस अगर खुद लेना चाहो तो कब तक लेते रहोगे, लेकिन अगर 20 लोगों के एक्सपीरियंस को सुन के उससे कुछ सीख लोगे तो यू विल बी 20 टाइम्स easily understand your experience. This is available through Gurukul. These are few things platform जहाँ से हम अंडरस्टैंडिंग और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। देन अभी जो कहते हैं ना, डिजिटल वर्ल्ड शुरू हो गया है आफ्टर कोविड वी लर्न, बट यहाँ पर ऑप्शंस है। अभी हम लोग बिफोर कोविड फिजिकल मीट हुआ करती थी, फिजिकल वी गो टू गेट फिजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग फॉर द थिंग्स, बट नाउ अभी कम्युनिटी क्रिएशंस की बात करें या अंडरस्टैंडिंग की बात करें, बट बिजनेस के ग्रोथ की बात करें तो वी आर डूइंग ऑनलाइन आल्सो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू वी आर ग्रोइंग बिग वे। तो देयर आर बहुत ऑप्शंस अभी पोस्ट कोविड। आई से देयर इज अ गुड एडवांटेज विच वी गेन इज अभी फिजिकल मोड प्लस ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड आपके पास अवेलेबल है, विच बाय विच वी कैन एबल टू थिंक अबाउट ग्रोइंग द बिजनेस। मुझे अच्छी चीज ये लग रही है बताते हुए कि यहाँ पर अभी सोने पे सुहागा हो गया है। आप चाहें आप दोनों तरीके से बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, फिजिकली एज वेल एज ऑनलाइन आल्सो। नाउ इतना सब करने के बाद अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि सब कुछ ठीक है, चीजें तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन इनकम पॉसिबिलिटी कितने हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूंगा। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इनकम विच वी हैव। एमवे का जो प्लान है उसके बारे में बात करूं तो पॉसिबिलिटी जो है वो दीज आर द फ्यू डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम विच वी गेट। फर्स्ट इज योर ट्रेड डिस्काउंट विच इज 8 to 8.5%, जो आपके खुद के सेल्फ परचेज और कस्टमर वॉल्यूम पे मिलता है। Then we have performance incentive which is 3 to 21%. This is on the basis of your community creations or team volume. जिसमें एक पीवी अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में 1 पीवी इक्वल टू 85 लिखा हुआ है। पीवी इज नथिंग बट पॉइंट वैल्यू, क्योंकि ये बिजनेस मोर देन 100 कंट्रीज में है। सो हर एक कंट्री का एक करेंसी अलग है, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर बनाया इन्होंने, दैट इज कॉल्ड पॉइंट वैल्यू। इंडिया में एक पॉइंट वैल्यू इज 85 रुपीज प्लस टैक्सेस। तो अगर मैं बात करूं इसका परफॉर्मेंस इंसेंटिव का, अगर 200 पॉइंट का बिजनेस आपका मंथली होता है तो नियर अबाउट 70,000 रुपीज का बिजनेस हुआ, तो यू आर एलिजिबल फॉर अ 3% परफॉर्मेंस इंसेंटिव। एंड सिमिलरली आप 10,000 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो जो मैक्सिमम स्लैब है, तो यू आर एलिजिबल विच इज अराउंड 8.5 लाख रुपीज टर्नओवर इन मंथ, तो दिस विल यू विल गेट अ 21% इनकम। सो अगर मैं इस मंथली इनकम ब्रैकेट की बात करूं तो 2000 3000 के से शुरुआत करके विद 200 पॉइंट्स आप 10,000 पॉइंट्स में यू कैन गो 85,000 रुपीज टू 1.1 लाख रुपीज पर मंथ की एक इनकम क्रिएट की जा सकती है। मोर देन दैट, इसके अलावा यहाँ पर कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, जो आपका कस्टमर वॉल्यूम होगा उसके ऊपर वी कैन गेट अप टू 5% इंसेंटिव। एंड मोर देन दैट वी हैव सम कोर प्लस इंसेंटिव विच इज बीबीआई, बीएफआई, पीजीजीआई। इसके बारे में वी अंडरस्टैंड विद यू कैन अंडरस्टैंड विद योर पर्सन जिसके साथ आप आए हैं। अनदर लास्ट इज लीडरशिप बोनस विच इज वेरी लुक्रेटिव। इससे भी बड़ी चीज जो मुझे यहाँ लगी वो दैट इज इंटरनेशनल ट्रिप्स, इन नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ। इफ यू क्वालिफाई फॉर with the criteria, you will eligible for all these trips with the husband, wife and sometime with family, and those are free trips. You enjoy these trips in big way क्योंकि यहाँ पे they treat you like a king and queen and it's like marvelous। मतलब हमने सिंगापुर, पेरिस, जहाँ पे दुबई, लॉट मेनी प्लेसेस जहाँ आप सोच रहे हैं वहाँ तक यू कैन गो, लॉट मेनी एक्सपीरियंस यू कैन गेन दिस और यू एंजॉय दिस ट्रिप्स। थोड़ा बात करें हाउ द इनकम कम्स। स्टार्ट कैसे होता है? पहला सिंपल, आपको बिजनेस को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए यू जस्ट रिक्वायर केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड के थ्रू यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। और स्टार्ट करने के बाद द फर्स्ट थिंग इज यू हैव एक्सपीरियंस, यू नीड टू गेट एक्सपीरियंस अबाउट द प्रोडक्ट्स। तो हमने कुछ प्रोडक्ट एक्सपीरियंस किया एंड वी कहते हैं ना, कुछ अच्छी चीज अच्छी लगती है तो हम तो लोगों को बताते जरूर है। तो वहां से हमने अपने कुछ कस्टमर गेन किए। अगर with the community creation also, because community creation is also a part of it। और यहाँ पर मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अगर 1500-2000 के बीच का अगर मेरा बिजनेस होता है महीने में, तो व्हाट आई विल गेट, एक पर्सन को क्या मिलेगा? दे विल गेट अराउंड 8 to 5% ट्रेड बोनस, शुरू में ट्रेड डिस्काउंट जो मिलेगा, प्लस कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, कस्टमर जो वॉल्यूम हुआ उसके ऊपर यू विल गेट 5% कस्टमर
बोनस इंसेंटिव, तो दिस इज कस्टमर सेल्स इंसेंटिव और ट्रेड बोनस मिला के लगभग 10 से 12% का आपका एक इनकम हो जाती है। दिस इज स्मॉल इनकम बट इट्स गुड टू स्टार्ट विद, है ना। यहाँ से अपने सिर्फ प्रोडक्ट ही बदले हैं अपने घर के, कुछ प्रोडक्ट बाहर से लेते हैं, वहां से बदल के अपने एक ब्रांड बदली तो आपको एक प्रॉफिट आना शुरू हो गया। दैट इज गुड थिंग इन अदर वेज आई विल से। तो आगे बढ़ते हैं। इफ वी स्टार्ट क्रिएटिंग ए कम्युनिटी देन हाउ द इनकम कम्स। ऑब्वियसली हमने खुद काम किया, हमारा एक पर्सनल वॉल्यूम और क्लाइंट के वॉल्यूम को मिला के मीन्स कम्युनिटी से जो हमारा कस्टमर से वॉल्यूम आया, अगर वो 100 पॉइंट के आसपास होता है एंड वी ग्रो फर्दर, और कुछ अगले कुछ महीनों में विद हेल्प ऑफ माई द एंटरप्रेन्योर टीम, जो मेंटर की मैं बात कर रहा था, उनकी सहायता से प्लस द पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू की सपोर्ट से you can create a team of say this type of community, maybe 5 or 6 community create करते हैं। कुछ कम्युनिटी में आपका 50 पॉइंट का वॉल्यूम होता है, कुछ में 150 का, किसी में 400 का, किसी में 500 का, किसी में 400 का। तो इस तरह के अलग अलग कम्युनिटी क्रिएट में अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम होता है। तो हर एक कम्युनिटी टोटल मिला के अगर आपका जो वॉल्यूम है दैट कम्स टू बी 1600 पॉइंट्स। अगर मैं बात करूं 1600 पॉइंट्स की, मतलब इस परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो हमारा चार्ट था उससे से अगर आप टेबल से देखें तो एलिजिबल फॉर 9% इंसेंटिव। तो आपको क्या क्या इनकम मिलेगी, आपको 9% के हिसाब से यू विल गेट डिफरेंशियल कमीशन विच इज सेल्स प्रॉफिट कोर इनकम विच इज अराउंड 8,925 रुपीज। देन यू गेट BFI जो कोर प्लस इनकम, ट्रेड डिस्काउंट। तो ये सब मिला के कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, ये सब अगर मिलाऊं तो सब मिला लो के आपको जो इनकम मिलती है 11,000-12,000 के रुपए के आसपास आपको मंथली एक इनकम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। कितना टाइम लगेगा, इंपॉर्टेंट नहीं हुई कितना टाइम लगेगा, 4 से 5 महीने। अगर आप रियली सीरियस हैं और काम कर रहे हैं एज पर द नीड, जो रिक्वायरमेंट है काम करने की, तो यू विल गेट 4 to 5 months required for achieving this success, which is called 9% level. Now अगर इसको थोड़ा मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में लेके चलूं कि हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, आप लोगों ने थोड़ी और मेहनत की, हमारा पर्सनल वॉल्यूम बढ़ के 300 पॉइंट्स का हो गया कस्टमर के साथ, और कम्युनिटी क्रिएशन जो कम्युनिटी हमने बनाई थी वो कम्युनिटी भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। एंड विद ऑल दिस कम्युनिटी विद डिफरेंट इंक्रीमेंट इन द कम्युनिटी सेल्स, ऐसे हमारा टर्नओवर बढ़ के टोटल 4,500 पॉइंट्स का हो गया, वेयर यू आर एलिजिबल फॉर 15% इनकम स्लैब। और यहाँ पर जो इनकम अलग अलग कैटेगरी में मैं ऐड करके बताऊं तो ये लगभग 46,000, लगभग 50,000 रुपीज के आसपास की एक इनकम हो जाती है, विच इज वेरी प्रोफेशनल इनकम। मुझे लगा कि दिस इज रियली गुड इनकम। 50,000 रुपीज की अगर साइड में एक इनकम बन रही है ऐसे, और मैं इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। I am getting some skill, I have developed my skill, and I am getting additional income also without disturbing my job. That was really good. यहाँ से you can think about how to grow big way। और मैं next step जो बात करूँगा, अगले step में एक जो जिसको हम बोलते हैं the business just started, उस step में लेके जा रहा हूँ, which is called a silver ship, or where we have a turnover of around with these community I am just again saying हमारा turnover बढ़ के 10,000 points का हो जाता है, which is a maximum slab as per incentive। तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं 21% इनकम के लिए। सारी टीम में जितनी कम्युनिटी है उसमें कुछ कुछ इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो आपके पास इनकम आती है दैट इज कमिंग अराउंड 1 लाख रुपीज प्लस। दिस 1 लाख एज पर दिस स्ट्रक्चर इट्स कमिंग अराउंड 1 लाख रुपीज प्लस। तो इस हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए की इनकम क्रिएट कर रहे हैं तो आई से दिस इज रियली अ गुड इनकम। कितना टाइम लग जाएगा, ऐसे 18 महीने से लेकर 24 महीने का टाइम ऑन एन एवरेज लगता है इफ यू आर सीरियस इन योर स्किल डेवलपमेंट। दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड मींस आप धीरे धीरे स्किल डेवलप करिए और इस बिजनेस को बढ़ाते जाएंगे तो यू विल गेट दिस 1 लाख रुपीज इनकम। आगे बात करता हूं थोड़ा सा कि one stage will come when you are at 21% and other people are there with you, so यहाँ से आपकी एक एनुअल बोनसेस की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ प्लैटिनम इस लेवल को बोलते हैं प्लैटिनम। व्हेन यू क्रिएट 21% slab consistently for the month, for the year, your annual bonuses comes, your internships come, and for example your one of the community also goes in the same platform means 21% level, तो आपका एक लीडरशिप कमीशन which is 6% which start coming,
वो एक बहुत ही लिक्विडेटिव इनकम है। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आपकी इनकम और बढ़ती चली जाएगी। अगर आपसे 3 ऐसे लीडरशिप क्रिएट होती है, यू विल कॉल एज ए लीडर, एज एमरल्ड, और एमरल्ड की एक बहुत अच्छी इनकम क्रिएट आनी शुरू हो जाती है। एंड व्हेन यू गो फॉर डायमंड 6 टीम्स, तो यू विल कॉल एज ए डायमंड। डायमंड इज अ लाइफस्टाइल। थोड़ी बात करें इनकम की, तो इस लीडरशिप में कितनी इनकम आती है, तो इट्स मंथली इनकम प्लैटिनम में जो है लगभग 1 लाख रुपीज पर मंथ की आती है। इसमें कुछ इनकम एडेड नहीं है, नीचे में देख सकते हैं रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, अदर सेल्स इंसेंटिव, कैश रिवार्ड्स हमने ऐड नहीं किए। एमरल्ड शिप पे यू विल गेट अराउंड 3.36 lakhs इनकम पर मंथ, एंड डायमंड शिप पे यू विल गेट 4.5 lakh रुपीज पर मंथ इनकम। इट्स प्लस आई से इट्स लिमिट इज इन योर हैंड, आप कितना चाहे उतना इनकम क्रिएट कर सकते हैं। सच अपॉर्चुनिटीज विद यू। थोड़ा बात करें एमवे के बारे में, मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन एमवे खुद अपनी वेबसाइट पे जो बता रहा है उसको विद नंबर्स बता रहा हूँ। जस्ट गो थ्रू दिस एंड ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट दे आर सेइंग। आई एम जस्ट रनिंग दिस वीडियो। दिस इज आई ओपनर फॉर मी, बिकॉज आपने देखा 400 450 प्रोडक्ट के साथ वर्ल्ड वाइड दे आर एट नंबर 1 इन मैनी प्लेसेस। तो समझने की बात यह है कि इतनी अच्छी कंपनी अगर हमारे को अपॉर्चुनिटी दे रही है, प्रोडक्ट दे रही है, तो आई थिंक इट इज द बेस्ट टाइम टू वर्क विद द अपॉर्चुनिटीज। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे को जो इस ओवरऑल समरी के रूप में अगर बात करूं, तो व्हाट द थिंग्स व्हिच आई सीन ओवरऑल फ्रॉम दिस लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज, फर्स्ट थिंग इज मेरे को जो समझ में आया, ये पूरी अपॉर्चुनिटी वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी का ऑप्शन देती है। हम घर बैठ के इस बिजनेस को पूरा ग्रो कर सकते हैं। अनदर इज इट्स लोकेशन इंडिपेंडेंट, जहां पे आप हैं वहीं से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे बॉन्ड होके, जैसे जॉब में जाते हैं एक जगह बैठ के काम करना है। नो, नथिंग, इट्स लोकेशन इंडिपेंडेंट। wherever you are you can build this business big way. You have a वर्क लाइफ बैलेंस। ऑब्वियसली जैसे जैसे ग्रो करेंगे आपका वर्क एंड लाइफ जो है वो बैलेंस होती जाएगी, बिकॉज योर इनकम इज गेटिंग इंक्रीज मंथ आफ्टर मंथ। एंड मोर इम्पोर्टेंट पार्ट जो मेरे को बहुत लुक्रेटिव लगा, क्योंकि यहाँ पे फेल होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, एंड सक्सेस पाने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, बिकॉज वी हैव अ हैंड होल्डिंग सिस्टम हियर। मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारे पास। इट्स अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों को लगता है यार पूरे दुनिया में बिजनेस हो तो कितना अच्छा है, एंड यू आर एट द राइट ट्रैक, राइट place. This is the opportunity which is globally present, and you can expand this business globally in more than 100 countries. Recognitions की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशंस होती है एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और यू विल एंजॉय दैट रिकॉग्निशन। as I told earlier, the treatment is like king and queen. That type of recognition you will get here. Obviously जब आपका रिकॉग्निशन होगा, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी होगी, तो you will get social influencer, and more important part which I always love here is your world travel with the family, and that too a free. That is important part. ये सब चीजें देखने का मुझे लगा this is really awesome time. तो ये सब पाने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे को डिमांड भी करता है अपॉर्चुनिटी। क्या डिमांड करता है? विलिंगनेस टू चेंज। वेरी स्मॉल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट जिसकी तरफ हम लोग जा नहीं पाते हैं। कहते ना एक अंडा अगर अंदर से फूटता है तो उसमें से जिंदगी निकलती है, और ऊपर से फूटता है तो कुछ नहीं। तो इस मीन्स आपको इंटरनल चेंज करना पड़ेगा। छोटे छोटे चेंज, जैसे शॉप बदलना एक छोटा सा चेंज था, कुछ सीखना एक नया चेंज था। सेम थिंग लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे आप डेवलपमेंट आपको अपनी करनी है तो कुछ लर्न करना पड़ेगा। डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपको बताया हमने जहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। those are even your the mentorship team is there to guide you on the learning, and more important it's need some time, because time is money, but we are not looking for much bigger time, because already we are busy professionals. You must be a busy professional, so 8 to 10 hours जो इतना टाइम हर एक प्रोफेशनल के पास होता है, नॉट पर डे पर वीक। आई थिंक इतना 1 से 2 घंटे का टाइम हम हर हफ्ते में निकाल सकते हैं फॉर मेकिंग आवर legacy income, I say.
and most important is, does you have this or not? That decide whether you will go with this opportunity or not, and that is called your नॉन बेसिक ड्रीम. आप अपनी जिंदगी में अभी तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास ऐसे ड्रीम हैं, कुछ ऐसे सपने हैं जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं? अगर वो है तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे यू विल गेट वट एवर यू वांट. एंड तो अल्टीमेटली हमें करना क्या पड़ता है, अगर मैं नेट सेल में बोलूँ, सिर्फ 3 चीजें करनी है. पहला, यू हैव टू use the products, become the product of your products. You, once we understand the product, when we use the product, definitely it's हमारा एक्सपीरियंस हम दूसरों को शेयर कर सकते हैं. एंड यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट फितरत है मनुष्य की, तो आप शेयर करेंगे और वहां से आपकी कम्युनिटी क्रिएट होगी. और जब कम्युनिटी क्रिएट होगी तो यू हैव टू क्रिएट अ बिग कम्युनिटी जहां पर आप लाइकली माइंडेड पीपल को इकट्ठा रख पाए. दैट इज व्हाट द 3 थिंग्स व्हिच रिक्वायर्ड, व्हिच कैन बी डन विद दिस. With this I am done, and back to host. एक छोटी सी चीज मैं जस्ट करके एंड करता हूँ. बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी तो जिंदगी में बहुत मिलती है, लेकिन असली विजडम तब आती है, उसी के पास होती है जो उस अपॉर्चुनिटी को टाइमली ग्रैब कर पाए. है ना, हम लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ढूंढ रहे थे, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो आई थी. अगर हम लोगों ने उस वक्त ग्रैब नहीं किया होता तो शायद हम लोग भी आज वही होते, वो रट रट की लाइफ में. है ना, एक स्टेपनी, जैसे मैं हमेशा देखता हूँ, छोटी कार हो या बड़ी कार हो, सब कार के साथ एक स्टेपनी होती है. यहाँ पर भी एक अपनी इनकम की जो सबसे बड़ी जर्नी हमारी लाइफ की चल रही है, उसमें जो इनकम चाहिए जिससे हम लाइफस्टाइल जीते हैं, लाइफ जीते हैं, उसकी स्टेपनी क्या है? दैट स्टेपनी कुड बी दिस अपॉर्चुनिटी. इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन. इफ यू कांट, गॉड हेल्प यू. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन.